पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? INVALUAVLE, इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल टाइम। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य। इनवैल्यूएबल मतलब क्या होता है? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न होता है उसे क्या बोलते हैं? अमूल्य। तो टाइम, यहाँ टाइम को अमूल्य बताया गया है, मतलब टाइम जो होता है वो सबसे अनमोल होता है। अगर अगर हमारे जीवन में देखा जाए तो अगर हम टाइम को इम्पोर्टेंट देते हैं तो हम टाइम के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हम टाइम के साथ अपने आप का विकास करते हैं और हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। लेकिन हमें किसके महत्व को समझना पड़ेगा? टाइम के। क्योंकि टाइम क्या होता है? हर चीज हमारे पास दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा चीज होता है जो जो पल बीत गया वो कभी रिटर्न नहीं होता है। जैसे अभी जो मोमेंट है, अभी जो पल है, मान लीजिए अभी कितना भी टाइम हो, वो टाइम फिर से रिटर्न नहीं होना है। दूसरा दिन आएगा, फिर से उस समय का टाइम आएगा, लेकिन वो आज के दिन, आज का समय नहीं आएगा। तो टाइम रिटर्न नहीं होता है। सब कुछ आपके पास रिटर्न हो सकता है। आप बाद में भी पढ़ के, मन लगा के कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से ही अपनी टाइम को ध्यान दें और अभी से ही आप अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करें तो आप और बेटर करेंगे। ठीक है? जैसे देखिए, अभी आप किस क्लास में हैं? अभी 5, कुछ बच्चे 5 को पास करके 6 में चले गए हैं। तो अब उनके पास कितने टाइम है? वो जब 12 में जाएंगे तो 12 में जाने के बाद वो अपना करियर चूज करेंगे। तो जो ये आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तब तो आप करियर चूज करने में आपको इम्पोर्टेंट सहायता मिलेगी। आप अब अभी ही नहीं, अभी ध्यान दोगे नहीं, बाद में हो जाएगा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 10वीं तक जाने के बाद आप पढ़ना शुरू करोगे या फिर बीच में ही पढ़ना शुरू करोगे तो बीच में गैप बन जाता है। तो आप अभी से ध्यान दीजिए, अभी से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि टाइम क्यों जरूरी है। यहाँ एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें एक रोहित नाम का बच्चा है। ROTHI, रोहित। WS was VERY, very, HAPPY, happy. WHEN, when, HERETURNED, return. FROM, from, HIS, school। क्या बोल रहा है? रोहित was very happy। रोहित was means यस, था। वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। आज जो रोहित स्कूल गया था वो बहुत हैप्पी था। वो जब आया, रोहित बहुत खुश था। रोहित बहुत खुश था। वेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिटर्न मतलब वापस आना, फ्रॉम हिज स्कूल वह जब अपने स्कूल से वापस आया तो आज वह बहुत खुश था। क्यों? He was SHOUTING, shouting. And WS was INJOYOUS, joyous, MOOD, mood। बोल रहा है कि आज वो he was shouting, वह जोर जोर से खुशी में, वह वेरी हैप्पी था तो वह खुशी में जोर जोर से बोल रहा था, शॉटिंग कर रहा था, बोल रहा था। क्या बोल रहा था? एंड वॉज इन जोयस मूड, और बहुत ही हैप्पीली। जोयस मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न होता। तो बहुत ही खुशी मन से, बहुत ही प्रसन्न मूड से वह जोर जोर से बोल रहा था। क्या? WHAT, what? HAPPENAD, what happened? तब what happened? WHEYARERYOUSO happy। बोल रही है what happened? Why are you so happy? अब जब घर में आओगे आप बहुत खुश रहोगे, बहुत झूम झूम के नाचते रहोगे, गाते रहोगे, तो हम लोग पूछेंगे ना कि what happened? तो उसकी मम्मा
asked his mama, asked his mom. तो उसकी मम्मी उससे पूछी what happened, मतलब क्या हुआ. what happened मतलब क्या हुआ. why are you so happy, क्या बात है आज तुम बहुत खुश हो. why are you so happy, तुम आज बहुत अधिक खुश क्यों हो, तुम आज बहुत प्रसन्न क्यों हो. उसकी मम्मी अपने बेटे को देखती थी रोज, लेकिन वो जब आज स्कूल से आया तो वो बहुत खुश है. तो मम्मी पूछ रही है कि व्हाट हैपेंड, क्या कारण है जो आज तुम बहुत खुश हो. ओ यू आर आवर SCHOOL स्कूल HS has ORGANIZED ऑर्गेनाइज्ड. जो बड़े बड़े अक्षर है स्पेलिंग करिए और प्रोनाउंसिएशन करिए. ऑर्गेनाइज्ड PICNIC पिकनिक. for us, QS us. Our school has organized, क्या बोल रहा है. Our school has organized a picnic for us. Our means बताइए. Yes, हमारा स्कूल has organized किया है, आयोजन किया है. ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करना. अब पिकनिक, एक पिकनिक. फॉर अस मीन्स हम लोग के लिए. बोल रहा है कि जो हमारा स्कूल है वो एक पिकनिक का ऑर्गेनाइज किया है हम बच्चों के लिए. we are going to dreamland. TOMORRO. कहाँ जाएंगे हम लोग पिकनिक में. वी आर गोइंग टू ड्रीमलैंड टुमारो. बोल रहा है कि हम लोग पिकनिक जाएंगे. कहाँ पिकनिक जाना है, ड्रीमलैंड जाना है. कल हम लोग पिकनिक जाएंगे और पिकनिक में हम लोग ड्रीमलैंड जाएंगे. ड्रीमलैंड जाएंगे और ड्रीमलैंड में ड्रीमलैंड जाना है. ठीक है. WEVWILL will ENJOY enjoy ALL all THE SWINGS swings and RIDES rides it. Yes. We will enjoy, क्या बोल रहा है. We will enjoy, हम उसमें enjoy करेंगे. All the swing, बहुत जब हम कहीं पिकनिक जाते हैं, छोटे बच्चे लोग को पिकनिक में ले जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, झूले रहते हैं बहुत सारे. उसके वो चढ़ने वाला रहता है ना, शीशा रहता है, पकड़ के चढ़ना रहता है. तो बच्चों के खेलने के बहुत सारे वहां पे सामान रहते हैं. तो बोल रहा है कि हम लोग वहां जाकर मजा करेंगे. वी विल एंजॉय, हम लोग एंजॉय करेंगे. ऑल द स्विंग, सभी झूलों पे एंड राइड्स. और कहीं कहीं आप देखते हो कि जो अगर रोड बना रहता है तो वहां छोटी छोटी गाड़ी रखे जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे घोड़े रखते हैं, उसमें भी राइड करवाते हैं. कहीं ऊंट रहते हैं, उस पे राइड करवाते हैं. तो ये बोल रहा है कि हम वहां जाएंगे और वहां पे झूलों में झूलेंगे और राइड करेंगे. WOULD would be a great day. It would be a great day. वो इमेजिन कर रहा है. कौन है, रोहित है. वो इमेजिन कर रहा है कि इट वुड बी अ ग्रेट डे, यह तो बहुत बड़ा दिन होगा मेरे लिए. इट वुड बी अ ग्रेट डे. FULL full of PLEASURES pleasure. fun and no STUDIES studies at all. क्या बोला, full of pleasure, बहुत अधिक प्रसन्नता से भरा हुआ. फन मतलब मजा करना. एंड नो स्टडीज, बच्चों को पढ़ना, हर दिन पढ़ना मजा नहीं आता है, तो कुछ दिन खेलने के लिए. तो वो बोल रहा है कि कल पढ़ना नहीं पड़ेगा. नो स्टडीज, कल पढ़ना नहीं पड़ेगा और खूब मजा करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मजे करेंगे, हाँ? खूब फन करेंगे. ये सब वो इमेजिन कर रहा था. ठीक है. ROHIT रोहित. WS was, we are very glad, and STARTED started. PLANNING planning. for THE that. TOMORROWS tomorrows.
PICNIC पिकनिक। बोल रहा है रोहित वॉज वेरी ग्लैड एंड स्टार्टेड प्लानिंग। रोहित बहुत ही खुश था, रोहित बहुत ही प्रसन्न था। अब वो पिकनिक की तैयारी करने स्टार्टेड प्लानिंग, ठीक है। स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द टुमारोज पिकनिक। वह टुमारो पिकनिक के लिए अपनी तैयारियां करने में जुड़ गया। वह क्या कर रहे, वह अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय। इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम के समय। ही वेंट आउट, वह ही वेंट आउट, वह गया। आउट, आउट मतलब बाहर गया। WITH with HIS his MOM mom, with his mom अपनी मॉम के साथ। and PURCHASED purchased, CHOCOLETES chocolates, SNACKS snacks, and FRUIT fruit, JUIC juices। क्या बोल रहा है? He went out, वह बाहर गया। His mom, with his mom किसके साथ? अपनी मॉम के साथ। and और purchased, purchased मतलब होता है खरीदना, खरीदा। क्या खरीदा? चॉकलेट खरीदा, स्नैक्स खरीदा एंड फ्रूट जूस खरीदा। वह कल पिकनिक जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो पिकनिक जाने के लिए उसने अपनी मॉम के साथ इन द इवनिंग मतलब शाम के समय वह कहाँ गया? दुकान गया और क्या क्या परचेज किया? चॉकलेट, स्नैक्स, फ्रूट जूस। AFTR आफ्टर, THIS this, he, TOOK took, OUT out, HIS his, FAVOURIT favorite, SHOES shoes and car। बोल रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद he took out, वह लाया। क्या लाया? his favorite shoes, वह अपना फेवरेट शूज और कैप लाया। वह अपना फेवरेट शूज और कैप लाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। He put all the important things in his picnic bag। वो अपने he means वह, put means रखा, all means सभी, important मतलब जरूरी, things मतलब वस्तु, in his उसके पिकनिक बैग में। वह अपने सारी जरूरत के सामान उसने अपने पिकनिक बैग में रख लिया। He put all the important things in his picnic bag। Rohit did not smiling even for a second। रोहित did not smiling, सॉरी यहाँ पे स्टॉप है, did not STOP stop, हाँ। रोहित डिड नॉट स्टॉप स्माइलिंग इवन फॉर अ सेकेंड। बोल रहा है कि रोहित जो था वह अपने आप में बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। तो रोहित डिड नॉट स्टॉप, वह हंसना बंद नहीं कर रहा था, स्माइलिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर रहा था। इवन फॉर अ सेकेंड, वह अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे कल मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे मजे करूंगा, मैं वैसे मजे करूंगा, ये सोच सोच के वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो बोल रहा है रोहित डिड नॉट स्टॉप स्माइलिंग। रोहित स्माइलिंग करना स्टॉप नहीं कर रहा था। फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी वह अपने फेस का जो स्माइल था वो बंद नहीं कर रहा था, ठीक है। आफ्टर हिज डिनर, आफ्टर हिज डिनर मतलब डिनर किसको बोलते हैं? जो रात का हम खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं डिनर। आफ्टर हिज डिनर, डिनर के बाद रोहित SWITCHED switched on HIS his TELEVISIN टेलीविजन। आफ्टर हिज डिनर, जब रोहित ने डिनर कर लिया, आफ्टर हिज डिनर, उस डिनर के बाद रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन। अब रोहित क्या करने लगा? टेलीविजन देखने लगा। क्या? टेलीविजन यानी कि टीवी, टीवी को टेलीविजन बोला जाता है। रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन, रोहित
shouted shouted his mom. क्या बोल रहा है? रोहित. This रोहित shouted his mom. उसकी मॉम जोर से चिल्लाकर बोली रोहित. if YOUBEGIN begin to WATCH watch television. Why this time? बोल रही है उसकी माँ रोहित. उसकी माँ जोर से बोली रोहित. His mom. If you begin to watch television, why is this time? बोल रहा है if you begin. तुम इस समय टेलीविजन देखना शुरू कर रहे हो. उसकी मॉम उसको मना कर रही है कि इफ यू बिगिन टू वॉच टेलीविजन बाय दिस टाइम. तुम इस समय टेलीविजन देखना शुरू कर रहे हो. हे यू विल नेवर बी एबल टू वेक अप ऑन टाइम. बोल रही है अगर तुम इस समय टेलीविजन देखना शुरू करोगे तो तुम कल सवेरे समय पे नहीं उठ पाओगे. उसकी माँ उसे मना कर रही है कि इस समय टेलीविजन मत देखो. इस समय अगर देखोगे तो तुम समय पे उठ नहीं पाओगे. You should remember that you have to go for the school picnic also. You should remember. You means तुम, should means चाहिए, remember means याद होना. बोले तुम्हें याद होना चाहिए. That you have to go. या कि तुम जा रहे हो for the school picnic also. तुम स्कूल पिकनिक में जा रहे हो तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर तुम सवेरे नहीं उठोगे तो तुम समय पे वहां पहुंच नहीं पाओगे. You will have to wake up 1 hour before. बोल क्या रही है कि तुमको उठना चाहिए. तुमको 1 घंटे पहले उठना चाहिए. स्कूल पिकनिक जाना है तो तुमको 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा ना तुम्हें रेडी होने के लिए. बिफोर द रूटीन टाइम. बोल रहा है कि जो रूटीन टाइम है आपका, मान लो कि हर दिन तुम 7 बजे से स्कूल रहता है तो 6 बजे उठते हो. लेकिन आज कल तुमको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पिकनिक जाना है. तो तुम्हें अपना सामान भी पैकिंग करना है. सारे सामान को रेडी भी करना है. ठीक है. So now please go to bed and sleep early tonight. बोल रही है इसीलिए तो नाउ अब प्लीज गो टू बेड. प्लीज सोने चले जाओ. प्लीज जाओ सोने. स्लीप अर्ली जल्दी सो. टुनाइट आज की रात तुम जल्दी सो. उसकी माँ बोल रही है कि आज तुम जल्दी सो जाओ तो तुम जल्दी उठोगे. अब रोहित का तो टीवी देखने का मन हो गया. रोहित को मन कर रहा था कि मैं टीवी देखूं तो बोल रहा है नो मॉम. अब वो टीवी जब देखते हो ना बच्चे लोग को कार्टून देखने लगते हैं तो उनका दिमाग तो पूरा कार्टून में घुस जाता है. उसके बाद वो सोचना बंद करते हैं, समझना बंद कर देते हैं, कल क्या होगा ये भी नहीं सोचते हैं. तो वो बोलता है नो मॉम आई वांट टू वॉच टेलीविजन टुडे. बोल रहा है मॉम नो मॉम अब मैं टेलीविजन देखना चाहता हूँ. मैं टेलीविजन देखना चाहता हूँ. मैं अभी टेलीविजन आज देखना चाहता हूँ. आई डोंट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो. अब वो बोल रहा है कि कल के लिए मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है. कल के लिए मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है इसीलिए मैं आज खूब टीवी देखूंगा. ठीक है. तो आगे हम देखते हैं कि रोहित पिकनिक जा पाया कि नहीं जा पाया. ठीक है. आप लोग खूब पढ़िए.